हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो ब्लैडर है उसका सबसे जो लोअर पार्ट होता है, जो यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज होने लग जाती है। अगर किसी पर्सन का ब्लैडर का लोअर पार्ट में ब्लॉकेज होता है तो वहाँ से यूरिन आउट नहीं हो पाता है। ब्लॉकेज होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को स्कार टिश्यू फॉर्म हो रहा है, ब्लैडर में स्टोन हो चुका है या फिर कोई कैंसर ट्यूमर हो चुका है, तब पर्सन को ये कंडीशन हो सकता है। ये कंडीशन कई बार पर्सन को बाय बर्थ भी प्रेजेंट हो सकती है और ये कंडीशन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मेल्स में हो सकता है। 50 to 60 ईयर के जो मेल्स होते हैं उनमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन का जो यूरिन है उसका स्ट्रीम बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाता है। पर्सन का यूरिन कम्प्लीटली बॉडी से आउट नहीं हो पा रहा है, ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है, पर्सन को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है और ज़्यादातर ये कंडीशन उनको नाइट टाइम में होती है। पर्सन को कई बार लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और कई बार उनका जो यूरिन का फ्लो है वो स्टार्ट होता है और स्टॉप भी अपने आप ही होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर किसी पर्सन को स्कारिंग हो रही है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को ब्लैडर में स्टोन हुआ है और स्टोन उनके लोअर पार्ट में फंस चुका है तो ऐसी कंडीशन में भी पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही साथ कैंसर या फिर किसी भी तरीके का ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो उसके वजह से भी पर्सन को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूरेथ्रा, वजाइना या फिर सर्वाइकल कैंसर हो रहा है अगर किसी फीमेल को, तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। यूट्रस में किसी भी तरीके का ट्यूमर है या फिर सर्विक्स में कोई ट्यूमर है तब भी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। मेल्स में ये कंडीशन ज़्यादातर तब होती है अगर किसी मेल का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज़ बढ़ रहा है या फिर प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है और स्टूल फंस चुका है तो उसके वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप क्लीमेटिस इरेक्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सारसापरिला 30 मेडिसिन या फिर आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।